हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। और आज की अपनी ये सेकंड वीडियो है जिसके अंदर अपन द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। और कल अपन ने फर्स्ट वीडियो करी थी ज्योग्राफी की, जीके के अंदर। तो उसके अंदर मैंने एटमॉस्फेयर के बारे में आपको पूरा डिटेल में समझा दिया था। जो एक इंट्रोडक्शन होता है एटमॉस्फेयर का, वो आपको मैंने समझाया था। और आज की वीडियो में अपन द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। और ये वीडियो आपको मतलब हर एग्ज़ाम में काम आएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो आप ऐसा ना समझिए कि कोई सी एग्ज़ाम में काम नहीं है, ये सारी एग्ज़ाम आएगी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। और जनरल नॉलेज की मैं लाइन बाय लाइन सारी वीडियो अपलोड करूँगा। तो आज की अपनी ये सेकंड वीडियो है, तो आप ये देखिए। और आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती है वो 5 लेयर होती है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ये 5 लेयर होती है। इन 5 लेयर के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन करवाना चाहता हूँ, जो अपन ने कल पढ़ा है। जो स्टूडेंट्स मेरे से रेगुलरली पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक क्विक रिवीजन करवाता हूँ जिससे उन्हें याद रहेगा। तो कल अपन ने पढ़ा था एटमॉस्फेयर के बारे में, जिसके अंदर अपन ने गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। गैसेस क्या होती है, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं। तो एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है: सेवरल गैसेस, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर्स। और ऑक्सीजन जो पाई जाती है वो अर्थ से 120 किलोमीटर ऊपर तक पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स पाए जाते हैं 90 किलोमीटर तक। हाँ, फिर ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा था अपन ने। ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन लेयर कब, जैसे ओजोन लेयर जो होती है वो सूरज से जो हानिकारक किरणें आती है उनको एक छन्नी के रूप में काम करती है। जो कि अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनको अवशोषित करते हुए एक छन्नी के रूप में काम करती है। है ना। और ओजोन डे जो रहता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन की यूनिट डॉप्सन है, और डॉप्सन में ओजोन को नापा जाता है। और एक छोटी सी लेयर होती है 3 mm की। ठीक है। और इसके बाद फिर वाटर वेपर पढ़ा था अपन ने। वाटर वेपर क्या होता है, तो ये एक परिवर्तनशील गैस होती है जो ऊंचाई ऊंचाई के साथ घटती जाती है। बारीक बारीक का ओस की बूंदें होती है, उनको ही वाटर वेपर्स कहा जाता है। ठीक है। फिर डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स क्या होता है, जो बारीक धूल की कणें होती है, जो ड्राई विंड्स, मतलब सूखी सूखी रहती है। जहाँ पे सूखा रहता है, जैसे जो अर्थ रहती है, ये मान के चलो अर्थ है, तो इसके जो बीच वाला जो है यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। नीचे और साउथ पोल, नॉर्थ पोल पर नहीं पाई जाती, क्योंकि साउथ पोल पर आप समझिए अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका में बर्फ़ रहती है, तो वहाँ पे धूल की कणें कहाँ से आएगी। तो ये वहाँ पर ज़्यादा नहीं पाई जाती, मतलब पाई ही नहीं जाती वहाँ पर। तो उसके बाद अपन ने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में भी पढ़ा था। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.21% पाई जाती है। आर्गन 0.9% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। ठीक है। और आज से अपना जो टॉपिक है अभी, हाँ, नया टॉपिक जो है वो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। तो मैं आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहली जो लेयर होती है, जैसे ये अपनी अर्थ है, अर्थ की सरफेस से जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है वो ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर। थर्ड लेयर होती है मेसोस्फियर। फोर्थ लेयर होती है थर्मोस्फियर एंड 5th लेयर होती है एक्सोस्फियर। इसमें 5th लेयर का नहीं लिखा हुआ, 5th है एक्सोस्फियर। ठीक है, तो अपन थर्मोस्फियर के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, ये देखो, जैसे कि देयर आर 5 लेयर्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर, टेम्परेचर दिस लेयर आर। ये आप, मेरा जो नोट्स है वो ऐसे कैसे आप अपने कॉपी में भी नोट्स बना सकते हो, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। अपन थर्मोस्फियर के बारे में जानते हैं। मैं आपको एक बार डायग्राम से बता देता हूँ कि जो थर्मोस्फियर में क्या आता है। जैसे जो थर्मोस्फियर में ये डायग्राम, मेसोस्फियर में मेट्रोइड्स आते हैं, और एक्सोस्फियर स्पेस में अपने स्पेस शिप, सैटेलाइट, ऐसे ही आप देख लेना। रॉकेट्स वगैरह मेसोस्फियर में रहते हैं, और प्लेन वगैरह जो अपने उड़ते हैं वो थर्मोस्फियर के ऊपर। ठीक है। तो थर्मोस्फियर के बारे में जान लेते हैं डिटेल में, थर्मोस्फियर क्या होता है। तो थर्मोस्फियर सबसे लोएस्ट लेयर होती है अर्थ एटमोसफियर की। द ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर जो है वो सबसे लोएस्ट लेयर होती है। ट्रोपोस्फियर सरफेस स्टार्ट सरफेस ऑफ अर्थ एंड गोज अप टू हाइट ऑफ 7 to 20 किलोमीटर। मतलब ये अर्थ की जो अपने अर्थ जहाँ पर अपन है, अर्थ से स्टार्ट होती है और ये 7 से 20 किलोमीटर हाइट तक जाती है, ऊपर तक पाई जाती है ट्रोपोस्फियर। और ऑल वेदर्स ओकर इन दिस लेयर, मतलब जितने भी वेदर्स होते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, बारिश, जो भी इसमें ऋतु, मतलब जितने भी ये होते हैं वेदर्स, वो सारे आपको इसी लेयर में पाए जाते हैं।
और इस लेयर में 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है हर 165 मीटर पर। मतलब आप अर्थ की सरफेस से 165 मीटर हर ऊपर जाओगे, जैसे 165 मीटर ऊपर गए तो 1 डिग्री, जैसे अभी अगर आपके यहाँ पर 30 डिग्री है तो ऊपर 29 हो जाएगा, फिर 100, मतलब ऊंचाई के साथ टेम्परेचर कम होता है। और जो ट्रोपोपोज, जिसको ट्रोपोपोज बोलते हैं, वो सेपरेट करती है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को। मतलब जो ट्रोपोपोज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये ट्रोपोस्फियर है और ये स्ट्रेटोस्फियर है, तो इसके बीच में जो सेपरेट करने वाली लाइन है उसको ट्रोपोपोज बोलते हैं। इसके बीच में यहाँ पे बोलते हैं स्ट्रेटोपोज, यहाँ पे मेसोस्पोज, यहाँ पे थर्मोस्पोज। ठीक है। अब सेकंड टॉपिक है अपना स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। तो सबसे पहले तो ये सेकंड लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, और ये कहाँ पर पाई जाती है, ट्रोपोस्फियर के ऊपर पाई जाती है। तो इट इज़ द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड फाउंड अबाउ द ट्रोपोस्फियर। इस इट एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर्स ऑफ हाइट। ये 50 किलोमीटर तक जा सकती है। जैसे कि अपन ने फर्स्ट पढ़ा है कि अर्थ की सरफेस से वो जाती है 7 से 20 किलोमीटर। तो ये 7 से 20 किलोमीटर जब से ट्रोपोस्फियर ख़त्म होती है वहाँ से ये स्टार्ट होती है, और ये स्ट्रेटोस्फियर 50 किलोमीटर तक जाती है। जो ओजोन लेयर होती है वो भी इसमें, जैसे अपन ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था ओजोन लेयर के बारे में, तो जो ओजोन लेयर रहती है वो भी इस स्ट्रेटोस्फियर में ही पाई जाती है। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इनके बारे में मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। अगर आप ऐसे देखोगे तो हर एक लेयर के बारे में एक बुक लिखी हुई है, पर मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो आपके काम आएगी, आप इनके नोट्स बना सकते हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट है अपना मेसोस्फियर। तो इट इज़ द कोल्डेस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। हाँ, मैं इसमें बता देता हूँ आपको। इस लेयर में, जैसे फर्स्ट लेयर में अपन ने पढ़ा था हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, तो सेकंड लेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर कम होता है। नहीं, इसमें कम होता है, जैसे कि आप जितना ऊपर जाओगे 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा फर्स्ट लेयर में, ट्रोपोस्फियर में। और सेकंड लेयर में टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे आप सेकंड लेयर में 20 किलोमीटर के ऊपर जाओगे तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। और जो थर्ड लेयर आ जाएगी उसके अंदर टेम्परेचर फिर से कम होगा। जैसे आप 50 किलोमीटर्स के ऊपर चले गए, 50 से 85 किलोमीटर के बीच में आती है, तो यहाँ पर आप जैसे हर किलोमीटर ऊपर जाओगे आपको टेम्परेचर कम मिलेगा 50 किलोमीटर के बाद। तो 80 किलोमीटर्स इट रीच -100 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप 80 किलोमीटर तक जाओगे तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाएगा। और मेट्रोइड्स इस बर्न अप इन दिस लेयर, मेट्रोइड जो होते हैं वो इस लेयर में बर्न होते हैं। ठीक है। और जो है मेसोपोज से सेपरेट करती है, तो वो तो आपको पता ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब जो फोर्थ लेयर होती है वो होती है थर्मोस्फियर। फोर्थ लेयर थर्मोस्फियर होती है। दिस लेयर इज़ फाउंड अबाउ मोसोपोज, जो सेपरेट करती है मोसोपोज मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर कर, उसके बाद में पाई जाती है थर्मोस्फियर। और ये 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। ये जो लेयर है 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक पाई जाती है। द टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट। जैसा कि मैंने आपको बोला थर्ड लेयर में टेम्परेचर कम हो रहा है, -100 डिग्री आ गया। अब फोर्थ लेयर में फिर से टेम्परेचर बढ़ता है। फर्स्ट में कम होता है, सेकेंड में बढ़ता है, फिर थर्ड में कम होता है, फिर फोर्थ में बढ़ता है। तो फोर्थ लेयर है, इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ता है हाइट के साथ साथ। और एरोरा और सैटेलाइट्स ऑक्योर इन, मतलब जो सैटेलाइट्स होते हैं वो इस लेयर में पाई जाती है। और लोअर थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड इनोस्फेयर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लोअर थर्मोस्फेयर को क्या बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है, लोअर थर्मोस्फेयर को इनोस्फेयर कहा जाता है। ठीक है। तो आपको फोर्थ लेयर समझ में आ गया। और फिफ्थ लेयर में आपको बता देता हूँ एक्सोस्फेयर। फिफ्थ लेयर एक्सोस्फेयर, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर। मतलब सबसे आखिरी बाहरी लेयर है, क्योंकि 4 लेयर अपन ने पढ़ ली 800 किलोमीटर। अब ये मतलब इस लेयर के बाद स्पेस आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है दिस जोन वेयर मोलिक्यूल्स एंड एटम स्केप्स इनटू स्पेस इज मेंशन एज द एक्सोस्फेयर। मतलब जो एटम्स और मोलिक्यूल्स रहते हैं वो स्पेस में चल जाते हैं। और इट एक्सटेंड अप टू टॉप ऑफ द थर्मोस्फेयर अप टू 10,000 किलोमीटर। मतलब ये 800 किलोमीटर के बाद जो थर्मोस्फेयर थी वो 800 किलोमीटर है, तो ये अब वहाँ से 1000 किलोमीटर तक ऊपर तक चली जाती है, और ये पूरा स्पेस हो जाता है एक्सोस्फीयर। तो ये अपन ने 5 लेयर के बारे में देखा। बस ये यहाँ पे आपकी थर्मोस्फेयर जो है लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर ये आप ख़त्म हो गया। मैं आपको एक बार शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। जैसे 7 से 20 किलोमीटर मैंने आपको बताया, फिर ये 50 किलोमीटर, फिर ये 80-90 किलोमीटर, फिर ये 800 किलोमीटर, और ये ऊपर तक 10,000 किलोमीटर तक जाई जाती है। तो ये 5 लेयर होती है। और इनमें आप ये डायग्राम के हिसाब से देख सकते हो कि कौन सी लेयर में क्या होता है। जैसे प्लेन
मेट्रॉइड्स, सैटेलाइट, स्पेसशिप, रॉकेट, ये सब हर लेयर में पाए जाते हैं। सबका अपना अपना रहता है। और ट्रोपोस्फियर में जैसे अपन ने पढ़ा 7 से 20 किलोमीटर तक पाई जाती है। 165 मीटर हाइट, हर 65 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और ट्रोपोस्फियर है वो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को सेपरेट करता है। सेकंड स्ट्रेटोस्फियर पढ़ा अपने, सेकंड लेयर होती है 50 किलोमीटर तक पाई जाती है, और ओजोन लेयर भी इसमें आता है। थर्ड अपन ने पढ़ा मेसोस्फियर, सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है, 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक पाई जाती है, और 80 किलोमीटर पर -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। और मेट्रोइज भी इस लेयर में के अंदर बर्न होते हैं। फिर मोसोपोज सेपरेट कर देती है। उसके बाद थर्मोस्फेयर आती है, वो 80 से 400 किलोमीटर तक पाई जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसके अंदर। और फिफ्थ आता है एक्सोस्फेयर, आउटर मोस्ट लेयर होती है एटमोसफेयर की, और इसके स्पेस बोला जाता है इसको वैसे तो सबसे बाहरी लेयर एक्सोस्फेयर। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक, अपना जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो जिसको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में नहीं पता है वो भी ये वीडियो देख ले, इसके बाद वाली जो मैं अपलोड करूँगा, वीडियो नंबर 3। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी है वीडियो, तो उस हिसाब से अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना, मैं उस हिसाब से चेंज करके और अगली वीडियो पे और ध्यान दूँ और अच्छी वीडियो बनाऊँ। ठीक है, धन्यवाद।